चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है पत्रिका क्लासेस की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज आपको बताते हैं भारत की कुछ खुफिया एजेंसियों के बारे में, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सामान्य जानकारी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। आपके बीच में मैं कुछ संगठनों के नाम लिखा हूं, जिसमें आप देखते होंगे CID, उसके बाद मैंने लिख रखा है NIA, फिर आप देखेंगे रा और CBI, IB और NCB और NCRB और नेट ग्रिड। ये सभी हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। CID के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में होती है, ब्रिटिश के दौर में। और इसके बारे में बात करें तो यह प्रत्येक राज्य की अलग CID होती है, यानी जो CID का निर्माण किया जाता है आपकी राज्य की पुलिस के द्वारा ही निकाल कर किया जाता है। प्रत्येक राज्य की अलग CID होती है। CBI क्या होती है भैया? CBI होती है, देखिए CBI का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो है भैया ये। और किस चीज का ब्यूरो है ये? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन का एक केंद्रीय जांच एजेंसी हमारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी दरअसल जब इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, तो वह समय ब्रिटिश का दौर था। 1941 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम 1963 में बदलकर CBI रखा गया था। 1963 ईस्वी की बात है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? CBI कर दिया गया। CBI, एक बात जानते रहिएगा, CBI और CID में क्या फर्क है? तो CID सिर्फ क्राइम का डाटा तैयार देखती है, यानी क्राइम के क्षेत्र में काम करती है जो हमारे पास। लेकिन अगर आप बात करें CBI क्या करेगी, जैसे CID हमारी फौजदारी मामले, जो भी हत्या के मामले होते हैं, इस पर फोकस करती है, जबकि आप देखते हैं CBI क्या होती है तो भ्रष्टाचार के मामले और आर्थिक मामले, जितने भी अन्य मामले होते हैं उसमें काम करती है, उस पर फोकस करती है। और ये केंद्रीय एजेंसी है, राज्य की एजेंसी है, दोनों में मैंने डिफरेंट बताया। चलिए आगे देखते हैं CBI और IB में क्या फर्क है। CBI आपकी केंद्रीय एजेंसी है, जबकि आप देखेंगे IB भी केंद्रीय एजेंसी है। ये खुफिया एजेंसी है। ये क्या भैया? खुफिया एजेंसी है। और खुफिया एजेंसी के साथ साथ अगर इसके बारे में हम बताएं तो यह भारत के अंतर्गत काम करती है। कहां पर? भारत के अंदर काम करती है। जबकि रा क्या है? रा भी एक खुफिया एजेंसी है। रा क्या है? एक खुफिया एजेंसी है। यह देश के बाहर काम करती है। देश के भीतर और देश के बाहर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। IB देश के अंतर्गत काम करती है, जिसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट ब्यूरो। इसकी स्थापना की बात करें तो भैया 23 दिसंबर 1887 ईस्वी को किया गया था। किसके द्वारा? 23 दिसंबर 1887 को आप देखेंगे तो जो भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे, जो लंदन से नियुक्त किए जाते थे भारत के लिए, उन्होंने लंदन में इसकी स्थापना किया था। इसका नाम रखा था उस समय केंद्रीय विशेष शाखा। क्या नाम रखा था? केंद्रीय विशेष शाखा, उस समय नाम रखा था। बाद में इसका नाम आप देखेंगे 1920 में, बाद में इसका नाम 1920 में बदलकर इंटेलिजेंट ब्यूरो कर दिया जाता है। यह इसके बारे में बताएं तो IB खुफिया एजेंसी है और रा भी खुफिया एजेंसी है। यह देश के बाहर काम करती है और यह देश के भीतर काम करती है। सम डिफरेंस बिटवीन टू एजेंसी। आप देखें NIA क्या है? NIA भी आप देखेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब हमारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। दरअसल इसकी शुरुआत जब हमने किया तो 2008 में देखेंगे आप 26/11 हमला हुआ। 26/11 मतलब आप देखेंगे तो 26 नवंबर को जब ताज होटल पर आप देखेंगे मुंबई के हमला होता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा आतंकित हमला हुआ था हमारे देश में। उससे हम लोगों ने बचने के लिए ऐसा दोबारा हमला ना हो, उसीलिए एक आतंकवाद विरोधी संगठन बनाया जो आतंकवाद के लिए काम करता है ना। ये क्या बनाया है? NIA बनाया। और यह इसकी स्थापना इस तरीके से 2008 हमने जो बिल पारित किया था 31 दिसंबर को। कब पारित किया था? 31 दिसंबर 2008 को अपने संसद में बिल पारित किया, जबकि आप देखेंगे 26/11 यह हमला हुआ था। उसके बाद हमने NIA बनाया था। चलिए हम बात करते हैं NIA और CBI में कौन ज्यादा मजबूत है। आप देखेंगे NIA और CBI में कौन ज्यादा मजबूत है, तो जानते रहिएगा CBI विभिन्न राजनीतिक दबाव के अंतर्गत काम करती है, जबकि NIA एक प्रभुत्व संस्था होने के कारण यह हमारे देश में सबसे मजबूत संगठन है। अगर हम बात करें सबसे मजबूत खुफिया एजेंसी हमारी कौन सी है, तो आप बताइएगा NIA। जबकि CBI क्या है? CBI आप देखेंगे गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक संस्था होती है, जो कि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तियों के दबाव में काम करती है। इस तरीके से NIA मजबूत संगठन है, स्वतंत्र निकाय है। रा के बारे में मैंने बता दिया। NCRB क्या है? तो आप देखेंगे नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो।
यह हमारे राष्ट्र के स्तर पर जितने भी क्राइम होते हैं सबके रिपोर्ट देता है, सबका ब्यूरो देता है। अपने देश के स्तर पर जितने भी क्राइम होते हैं सबका ब्यूरो देने वाला एजेंसी कौन सा है? एनसीआरबी है। एनसीआरबी के बारे में अगर हम बात करें, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 की आप उठाकर देखिएगा, उसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत में 8 दहाई या मतलब 82 हत्या एक दिन में हो जाती है और प्रत्येक घंटे एक अपहरण हो जाता है। भारत में इतना ज्यादा जो आतंकी के मतलब जितना भी हमारे पास यहाँ अपराध फैला हुआ है, जो भी अनैतिक घटना देखने को मिल रही है, सारा रिकॉर्ड कौन रखती है राष्ट्र के स्तर पर? एनसीआरबी रखती है। और एनसीबी की बात करें, एनसीबी क्या है इसको जानेंगे आप। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक पदार्थ जो भी हमारे नशीले पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का ब्यौरा एक तरीके से जांच करने का जिम्मेदारी किसकी होती है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की। अभी आप देखेंगे हमारे हिंद महासागर में क्या कहते हैं 1200 करोड़ का आप देखेंगे जहाज पकड़ा गया था जिसमें ड्रग्स लगे हुए थे, उसको पकड़ा था एनसीबी ने, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पकड़ा था। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या होता है? दरअसल यह पुलिस की सहायता के लिए बनाया गया एक ऐसा संगठन है जो बताता है कि आपके क्षेत्र में कितने नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, सब उसको बताने का काम करता है, जागरूक करने का काम करता है। कौन? एनसीबी। और नाइट ग्रिड क्या है? नाइट ग्रिड क्या है भैया? तो जानते रहिएगा, नेशनल, इसका पूरा नाम हो जाएगा नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? तो ग्रिड आप देखेंगे हिंदी में एक तरीके से जाल होता है, मतलब नेशनल ग्रिड एक ऐसा खुद का अपना डेटाबेस तैयार करता है। नेशनल, देखो इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का मतलब होगा ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस। ग्लोबल रिसोर्स इंफॉर्मेशन डेटाबेस यानी वैश्विक स्तर की जो भी सूचनाएं होती है उनको डेटाबेस के रूप में तैयार करने का काम कौन करता है? नाइट ग्रिड करता है। यह भारत की 11 खुफिया एजेंसी को अपना डाटा देता है, जिससे हम एक बात कह सकते हैं कि भारत की सभी एजेंसियों के बीच में एक तरीके से तालमेल का काम कौन सी संगठन करता है? तो नाइट ग्रिड करता है। नाइट ग्रिड आप देखेंगे भारत की 11 खुफिया एजेंसी को जोड़कर रखता है जिससे दोबारा हमला ना हो। इसकी भी स्थापना हमने 26/11/2008 के जो हमला हुआ था उसी के बाद किया था 2008 में, क्योंकि यह सभी एजेंसियों को डाटा देता रहता है कि कौन व्यक्ति कहां से विदेश से आ रहा है, क्या कर रहा है वर्तमान देश में, आखिर क्यों आया, उसका रीजन क्या था, प्रत्येक चीज पर बारीकी से जांच करने वाली टीम है। हमें लगता है जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एजेंसियां लिखी गई हैं सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? नाइट ग्रिड है। बिकॉज नाइट ग्रिड आप देखेंगे सारे व्यक्तियों का डाटा कलेक्ट करके सभी एजेंसियों को प्रोवाइड करता है, इसलिए नाइट ग्रिड महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सभी संगठनों के बारे में जान लिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। अगर कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।